जोहार दोस्तों, मैं आशा घटवार फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल आशा घटवार ब्लॉग्स पर। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे ही हैं, स्वस्थ हैं और अपने कामों में जुटे हुए हैं। और ये सुबह सुबह का समय है दोस्तों, हम लग गए हैं मिल्किंग करने में। और सुबह का समय बहुत ठंडा का समय होता है और उस समय गायों को एकदम मक्खी बहुत परेशान करती है। और उससे क्या होता है कि उसका गाय का जो पूँछ होता है ना, तो उससे वो मतलब झपाटा मारती है इधर से उधर, इधर से उधर। तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि अगर आँख में मार दिया तो मेरे गाँव में एक महिला जो थी मिल्किंग कर रही थी, तो उसे आँख में मार दिया था, तो बहुत दिक्कत हुआ था। तो उसके डर से हम उसका पूँछ भी बांध दिए हैं। और ये सुबह सुबह बगल के घर के मुर्गी भी आ जाते हैं चरने के लिए। तो ये मुर्गी से याद आया दोस्तों, मेरे वीडियो पर एक कमेंट था, ज़बरदस्त कमेंट था। उनका कमेंट का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। कि उनका कमेंट था कि दीदी, आप जब गौ माता पूजा करती हैं, आप जब मनसा पूजा करती हैं वगैरह, कुछ भी पूजा कर रही हैं, इतना सारा पर्व करती हैं, आप दुर्गा पूजा करती हैं, मतलब पूजा करती हैं, कुछ भी पर्व त्योहार पूजा करती हैं, पर आप कबूतर खाती हैं, मछली खाती हैं, मीट खाती हैं, ये तो गलत है। ये तो मतलब नियम के विरोध काम है। मतलब उनका कहने का मतलब है, जब आप पूजा करती हैं तो ये सब क्यों सेवन करती हैं, आप क्यों खाती हैं? तो पहले सर्वप्रथम आप लोग को हम समझाते हैं। हमारे यहाँ सरस्वती पूजा, मनसा पूजा, काली पूजा, गोहाल पूजा, और जिसमें हम लोग गाय को मतलब धूपधान से चुमाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आप लोग शायद पता नहीं क्या बोलते होंगे। धूपधान, जैसे कि एक धूप घास होता है और घास और धान देकर उसमें हम लोग चुमाते हैं, टीका भी लगाते हैं। तो गौ माता भी पूजा हो गया, उसको गौ माता का पूजा बोल सकते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप निरामिष, उसको निरामिष बोलते हैं। जो मीट मछली नहीं खाते हैं और प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, उसको निरामिष बोलते हैं। तो वो होता है एक तुलसी माला, वो लगाते हैं गले में। तुलसी का जो डंठल होता है उससे माला बनता है हमारे यहाँ। और बेल माला भी, बेल पर जो पेड़ होता है, गोल गोल बेल फरता है, उस बेल के जो क्या बोलते हैं उसका, जो ऊपर का खपटी होता है ना, उससे माला बनता है। वो माला अगर कोई ग्रहण करता है तो फिर मीट मछली मतलब नहीं खाते हैं, अंडा मीट मछली जो भी है नहीं खाते हैं। और यहाँ हम लोग उस सब गले में माला नहीं लिए हैं, तो अब हम लोग कोई भी पूजा कर सकते हैं। और सिर्फ जिस दिन संजोत होता है, जिस दिन नहाए धोए खाए होता है, नहा धो के खाना होता है, और हम लोग नाखून भी कटवाते हैं, उस दिन हम लोग नहीं खाते हैं। तो फिर जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन नहीं खाते हैं। उसके बाद उपवास के दिन जो तीसरा दिन होता है, सुबह मतलब खाना भी खाते हैं, प्याज लहसुन भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं। माने कहने का मतलब है कि पूजा करने के लिए हम लोग 2 दिन प्याज लहसुन मीट मछली नहीं खाते हैं, पूजा करके फिर खाते हैं। हम लोग का यही नियम है। और वो जो माला ग्रहण करते हैं, जो माला रहता है तुलसी का माला, बेल माला जिसको बोला जाता है, वो गला में रहता है। आप लोग देखिएगा 2 डोरी में रहता है, किसी किसी के गला में आप लोग देख सकते हैं। आप लोग अगर देहात से हैं कोई, तो आप लोग समझ सकते हैं मेरी बात को। तो वो किसी बाबा को मानते हैं, किसी गुरु जी को मानते हैं, तो वो मीट मछली वगैरह नहीं खाते हैं, पूजा भी करते हैं। और हमारे तो जैसे कि हम कोई माला नहीं ग्रहण किए हैं, तो हम कुछ भी खा सकते हैं, मीट मछली अंडा, वो खा के हम अपना देवी देवता को पूजा कर सकते हैं। लेकिन पूजा के 2-3 दिन उसका पालन होता है, उसके बाद हम लोग खाते हैं। खाने से ऐसा कोई मतलब नहीं कि पूजा नहीं कर सकते, हम लोग सब पूजा कर सकते हैं और खा भी सकते हैं, लेकिन 2-3 दिन उसका मतलब मानना होगा। जैसे कि कर्मा का पूजा होता है ना, हम लोग का कर्मा पूजा के हम लोग 6 दिन 7 दिन नहीं खाते हैं। प्याज लहसुन अदरक खाते हैं, प्याज लहसुन मीट मछली अंडा कुछ भी नहीं खाते हैं। घर साफ सुथरा रहता है, लिपाई करके ही हम लोग मतलब खाना बनाते हैं। जब जब बनाते हैं तो लिपाई करके ही बनाते हैं। तो ये नियम है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ
इस तरह का नियम है, आप लोग को बताते हैं। पता नहीं आप लोग का क्या नियम है। ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं कुछ गौ माता को पूजा करते हैं, चाहे जो भी पूजा करते होंगे, माँ दुर्गा हो, काली हो, जो भी हो, वो लोग नहीं खाते होंगे। लेकिन हमारे यहाँ यही नियम है कि जो कोई माला लिया है, कोई गुरु को मानता है, कोई ठाकुर को मानता है, तो वो मीट मछली छोड़ सकता है। वो उसको निरामिष बोला जाता है। हम लोग निरामिष नहीं हैं, हम लोग खाते हैं, लेकिन पूजा का समय नहीं। यही नियम है। तो जहाँ तक कबूतर की बात है, आप लोग कबूतर की बात बोला, हमारे घर में बहुत ज़्यादा कबूतर है और हमारे घर में बहुत जन कबूतर नहीं खाते हैं, क्योंकि नियम होता है कि कबूतर, जिसके घर में कबूतर है उसका पालन करना होगा। तो कभी कभी इस तरह का सिचुएशन होता है कि चलो कुछ शरीर ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम हो गया है, तो कबूतर हम लोग खाते हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कि हम लोग डेली खाते हैं। जिसके घर में रहता ना उसको रुचाता नहीं है। तो कभी काल जैसे कि मेरे सास को मन हुआ, मेरे ससुर को मन हुआ, तो बनाना पड़ता है, एक दूसरे उसमें से खाना पड़ता है। वैसे अच्छा है, वो दवा का तरह हम लोग यूज करते हैं। घर का सामान खाने का मन नहीं करता है। तो खैर ये तो खाने पीने का बात हो गया दोस्तों। जो है हम आप लोग को क्लियर बताते हैं और सच्चाई बताते हैं। जो हम मेरा ज़िंदगी है, हम आप लोग के सामने खुला किताब की तरह रख रहे हैं। और कैसे हम लोग रहन सहन है, पूरा आप लोग को मेरे चैनल में मिलेगा जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये था एक कमेंट का जवाब आप लोग को देना था। तो चलिए फिर ये मिल्किंग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और कल के लिपाई वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। तो फिर से मिलते हैं कल के वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।